टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल हमने तुगलक वंश पूरा खत्म कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। जब तुगलक वंश का लास्ट किंग था तब तैमूर का आक्रमण हुआ था। मैंने बताया था जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो उस टाइम जो लास्ट तुगलक किंग था वो वहां से भाग चुका था। भागने के बाद जब वो चला गया था तैमूर ने आक्रमण करके दिल्ली को लूट लिया था। जब तैमूर वापस जा रहा तब एक शख्स था खिजर खान। उसने तैमूर की खूब चापलूसी करी। मैं सर मुंह आपकी गाय हूँ, मतलब मैं तो आपकी गाय हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बस मुझे यहाँ का कुछ ना कुछ बना के चले जाओ। तो खिजर खान ने बोला, खिजर खान ने तैमूर से बोला कि आप मुझे ऐसा ऐसा करके चले जाओ। तो इसकी बात से तैमूर इम्प्रेस हो गया। तैमूर ने इसको एक गवर्नर बना दिया। दिल्ली का गवर्नर नहीं बनाया, उन्होंने उनको बदायूं का गवर्नर बना के वो चला गया। जब वो चला गया उसके बाद में तुगलक वंश ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसको जब राजा ही भाग जाता है तो कौन देगा। तो उस टाइम कोई भी बीच में शासन किया नहीं किया, 2 साल का गैप रहा था। हमको उसके एविडेंस नहीं मिलते कि किसने वहां पे किया। एक दौलत खान करके कोई आदमी था, पर उसको हमारे पास इतनी इसकी जानकारी नहीं है कि किसने रूल किया था। फिर 1414 में खिजर खान स्थापना करता है सैयद डायनेस्टी की। कहाँ पे करता है? सैयद। जब वो देखता है कि जब कोई नहीं है तो वो सही मौका है, अब इसी टाइम पे हम अपने सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं। तो जो सैयद थे वो अपने आप को क्या मानते थे? वो अपने आप को डिसेंट मानते थे मोहम्मद साहब का, कि हम मोहम्मद साहब के डिसेंट है, तो ये सैयद माना करते थे। फिर हम पढ़ेंगे खिजर खान। खिजर खान इसका फाउंडर था। किसका फाउंडर था? सैयद डायनेस्टी का खिजर खान फाउंडर था। इसके बाद खिजर खान ने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया। उसने बोला मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ। किसका? तैमूर का। जो पहले तैमूर की डेथ हो जाने के बाद, तो तैमूर की डेथ हो जाने के बाद वहां का जो राजा था वो था शाहरुख, तैमूर का बेटा। तो उन्होंने कहा मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ तैमूर के बेटे का, शाहरुख का। इसने टाइटल तो अडॉप्ट किया था पर सुल्तान वाला टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। कौन सा टाइटल इसने अडॉप्ट किया था? राहत ए अल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? लीडर ऑफ फार्मर्स। मतलब बोला मैं किसानों का नेता हूँ, मैं किसानों का नेता हूँ, फार्मर। और क्या क्या किया था? राहत ए एला। क्या अडॉप्ट किया था? टाइटल किया था राहत ए एला। क्या अडॉप्ट नहीं किया था? सुल्तान टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। खुद को क्या मानते थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर सन शाहरुख। खुद को वो रिप्रेजेंटेटिव मानते थे शाहरुख का। इसके बाद दूसरा आता है मुबारक शाह। जो मुबारक शाह था इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? शाह का। इसने शाह का टाइटल अडॉप्ट किया। इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती हमको इसके बारे में, बस हमको ये पता था इसके कोर्ट में एक आदमी था। क्या नाम था? हसन बिन अहमद सिरहिंदी। सिरहिंदी ने एक किताब लिखी थी। किस नाम से किताब लिखी थी? तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। यशा बिन आमिद सिरंदी ने किताब लिखी थी तारीख मुबारक शाही। वो कौन था? वो कोर्ट स्कॉलर था, मुबारक की कोर्ट का। इसके बाद में इसने एक अभियान किया था, उसमें सक्सेसफुल भी रहा था। किसका? मेवात एंड गंगेटिक एंड दोआब एरिया। इसके अगेंस्ट किया था मेवात एंड गंगेटिक दोआब एरा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद शाह ने कहा मैं कुछ करूंगा, फालतू तुम लोगों को एक फैक्ट और रटाना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बस इसने एक चीज क्या की थी? बहलोल लोदी को एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? खाने जहान या खाने खाना। खाने जहान और खाने खाना किसने टाइटल दिया था? मोहम्मद शाह ने। किसको दिया था? बहलोल लोदी। उसके बाद में आता है अलाउद्दीन आलम शाह। ये थोड़ा ढंका सैयद वंश का, ये थोड़ा जो सैयद वंश है उसका ही तो ढंका मतलब राजा हुआ था, समझदार भी था। जब इसको पता लगा कि अब सल्तनत इतनी बड़ी नहीं रही, ना वो इतनी मजबूत रही, सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी है, तो उसने कहा इससे अच्छा है कि
फालतू में हम इसको इकट्ठी नहीं कर सकते, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम वापस से पूरी सल्तनत को एक कर पाए। इसलिए इसने अपनी पूरी जो जिम्मेदारियां होती है, सल्तनत की सारी जिम्मेदारी बहलोल लोधी को सौंप के, और ये चला गया था बदायूं। कहाँ चला गया था? ये बदायूं चला गया था। किसको सौंपी थी? बहलोल लोधी को सौंपी थी। सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सारी जिम्मेदारियां सल्तनत की बहलोल लोधी को सौंप के, और ये चला गया था बदायूं में। और ये लास्ट सैयद किंग था, लास्ट सैयद किंग था। तो बस ये थी छोटी सी सैयद डायनेस्टी, खत्म होती है एक क्लास में। अब हम कल पढ़ेंगे लोधी। लोधी भी छोटी सी डायनेस्टी। फिर परसों से जो चालू होगा वो है हुआ मुगल एरा। वो थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि उसमें एक ही में बहुत सारा है पढ़ने के लिए। सैयद में बस इतना ही था। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और